नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो रहेगी अपोस्टाइल या लीगलाइज या अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके वो ऊपर हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। इसके अंदर मैं हर एक जो लोगों की क्वेरी रहती है, डाउट रहता है कि इसको कहाँ से अटेस्टेशन करवाना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होते हैं, और सबका सारा का सारा आज मैं उसका कंक्लूज़न बताऊंगा आपको। मेरी आगे भी इससे रिलेटेड 4-5 वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है, उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। और मैं हर एक वीडियोस में एक वर्ड जरूर रिपीट करता हूं कि हम ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं। किसी भी कंट्री के ऊपर जब भी मैं कोई डिस्कस करता हूँ उसका मैं ट्रुथ बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो अपोस्टाइल या अटेस्टेशन या लीगलाइज ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये है क्या। मैं ये बता दूं कि 1961 में कन्वेंशनल हग एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अंदर ये डिसीज़न लिया गया था कि अगर आप इन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और इसके अंदर मतलब आज की डेट में 117 कंट्री इस हग कन्वेंशन की मेंबर हैं। तो उसमें ये डिसीज़न लिया गया था कि अगर आप इन 117 कंट्री के सिटीजन हैं तो अगर आप अपनी कंट्री का डॉक्यूमेंट उस रिस्पेक्टिव कंट्री में यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो आपका कमर्शियल है, चाहे वो आपका डोमेस्टिक है, चाहे आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से अपोस्टाइल, लीगलाइज या अटेस्टेड करवा कर लाना पड़ेगा, तब ही उन कंट्रीज़ में वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, 117 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। तो अभी वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आपको अटेस्टेशन करवाने पड़ते हैं या अपोस्टाइल करवाने पड़ते हैं या लीगलाइज करवाने पड़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और अपोस्टाइल के कौन कौन से कैटेगरीज हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, और कौन सी कंट्रीज़ में कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल हैं और कैसे होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इस रीज़न से भी वीज़ाज रिफ्यूज़ हो जाते हैं कि उसने अपने जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर थ्रू चैनल अटेस्टेशन नहीं करवाए हुए हैं। जहाँ जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने के लिए जाते हैं तो आपकी जो फाइल है रिस्पेक्टिव एम्बेसी या बीएफएस एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आप इन रूट के थ्रू नहीं गुजरे होंगे। डिपेंड है कंट्री कौन सी है, क्योंकि 117 कंट्री हैं, 117 कंट्री का अपना अपना टेस्ट है। तो पहले अटेस्टेशन टाइप कौन कौन से हैं तो वो बताऊंगा। एक तो है अटेस्टेशन एसडीएम अटेस्टेशन, जिसको हम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अटेस्टेशन कहते हैं, और दूसरा है एचआरडी अटेस्टेशन, तीसरा है स्टेट अटेस्टेशन, और फोर्थ है जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटेस्टेशन। ये 4 कैटेगरीज हैं, और ये 4 कैटेगरीज किन किन के लिए एप्लीकेबल है उसके बारे में मैं लिटिल बिट डिस्कस करूँगा। तो एसडीएम अटेस्टेशन है, बहुत सारी कंट्रीज़ एसडीएम अटेस्टेशन एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवाना है, अपोस्टाइल एक स्टिकर लगता है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर, तब जाकर आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट या लीगलाइज होता है उस रिस्पेक्टिव कंट्री में, आइदर वीज़ा अप्लाई करने के लिए या कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए वो आपको लीगलाइज करवाना पड़ता है। तो ये मैंने 4 चीज़ें बताई हैं। और इंडिया के अंदर आप ये लेकर चलो 28 स्टेट्स हैं और आई थिंक 6 या 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जितनी 28 स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में स्टेट अटेस्टेशन मतलब मिनी सेक्रेटेरिएट है। मिनी सेक्रेटेरिएट होता ही है हर एक स्टेट का अपना अपना। जैसे हम पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ है, तो वहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट भी है। तो मिनी सेक्रेटेरिएट की क्या एक्टिविटीज़ हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट से आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपने क्या करवाना है, ऑथेंटिकेट करवाना है। तो उसके बाद आता है एचआरडी। जो मिनी सेक्रेटेरिएट है इट कम्स अंडर एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनका सबका बोस है, उसके नीचे ये सब ब्रांचेज हैं। इसी तरीके से एचआरडी है क्या, सब कहते हैं एचआरडी अटेस्टेशन करवा के लोग। एचआरडी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आ गया, इससे आप क्लियर हो जाता है कि एचआरडी का काम सिर्फ यही है कि आपकी सिर्फ एजुकेशन डिग्री को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जहाँ अटेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ गया है, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स बताया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हम सिर्फ अपने जितने भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट हैं उनको क्या करवाते हैं, उनको ऑथेंटिकेट करवाते हैं। आपके कौन से हो सकते हैं कमर्शियल डॉक्यूमेंट, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है, आपका
कोई भी यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हो सकता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका जीएसटी नंबर हो सकता है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट जितने भी मैं बोल रहा हूँ इनको अगर फॉरेन कंट्री में यूज़ करना है, वहाँ कोई ब्रांच ऑफिस खोलनी है, जहाँ कोई इनवाइस आपका है उसको अगर आपने अटेस्ट करके फॉरेन कंट्री में भेजना है जहाँ पर आपकी कोई पेमेंट फंस गई है, या वहाँ की कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस करना जब आपकी पेमेंट फंस जाती है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पहले ऑथेंटिकेट हो, उसके बाद एमईए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो अपना अपोस्टाइल का स्टिकर लगाती है। क्या लगाती है? स्टिकर लगाती है, जिसको हम अपोस्टाइल कहते हैं। तब ये जो डॉक्यूमेंट है वो रिस्पेक्टिव कंट्री में एक्सेप्टेबल होता है, चाहे वहाँ की कोर्ट्स हैं, चाहे वहाँ की एम्बेसीज हैं जिन्होंने वीज़ाज देना है, किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए अगर आपने वो डॉक्यूमेंट यूज़ करना है। तो ये क्लियर हो गया। अभी डॉक्यूमेंट की बारे में बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये हम टेक्निकली काम करते हैं क्योंकि फ़ॉरेन जितनी भी कंट्रीज से हम डील करते हैं, लगभग 200 कंट्रीज़ हैं, और क्राउन इमिग्रेशन को भगवान की दया से और मेरी पेरेंट्स की दया से कम 100 कंट्रीज़ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। हर एक कंट्रीज़ को हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, हवा में कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक एम्बेसी है यहाँ इंडिया के अंदर, और हर एक एम्बेसी को बाई फुट मैंने विज़िट किया हुआ है जब हमने काम स्टार्ट किया है। हम वो एजेंट नहीं है कि फ़ॉरेन का सिंगापुर का ट्रिप लगाकर यहाँ पर अपनी दुकान खोल ली है, जहाँ लोगों की वीडियो देखकर उस इमिग्रेशन ऑफिस में मैंने 5 या 6 महीने या साल काम किया है, उसके बाद मैंने अपना ऑफिस खोल लिया है। जब फ़ॉरेन से मैं पढ़ के आया हूँ, पढ़ने के बाद मैंने अपना इमिग्रेशन का ऑफिस खोल लिया। हम उनमें से नहीं हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जितनी भी इंडिया के अंदर एम्बेसी हैं जो कि दिल्ली में लोकेटेड हैं, या दिल्ली में नहीं है तो कोई बॉम्बे में है, तो उन एम्बेसी मोड को डोर टू डोर जाकर विजिट की हुई है चप्पलें डाल के, तो तब जाकर ये हमें ये नॉलेज आया है। और हम डेली इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि देखा दिखाई उस एजेंट ने 10 वीडियो डाल दिए तो मैं भी उस कंट्री को प्रमोट करने स्टार्ट कर दें। हम उसको एनालाइज करते हैं, उसके फैक्ट एंड फिगर्स देखते हैं, उसका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद हम कंट्री को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। चलो लेट्स हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ये अपोस्टाइल होते हैं, और कुछ कंट्री इन 117 कंट्री में एम्बेसी अटेस्टेशन भी मांगती हैं कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट को है अपनी गवर्नमेंट से तो सारा कुछ करवा दिया है, जो हमारी एम्बेसी इंडिया के अंदर लोकेटेड है, आप अपोस्टाइल के बाद एम्बेसी हमारी का भी स्टिकर लगा कर दो कि वो भी कह दे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। तो वो भी मांगते हैं, वो क्राउन इमिग्रेशन बता सकते हैं कि कौन सी जो एम्बेसी हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को एम्बेसी अटेस्टेशन मांगती हैं। मैं वो कंट्रीज़ के बारे में भी बता देता हूँ। जितनी भी हमारी जीसीसी कंट्री हैं, जिनको हम मिडिल ईस्ट कंट्री कहते हैं, अगर आपने यहाँ के लिए कोई जॉब अप्लाई करते हैं मैनेजर लेवल की, अपनी डिग्री को एम्बेसी अटेस्टेशन मांगती हैं, तो वो क्राउन इमिग्रेशन इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है। इवन फ़ॉरेन में जाने के बाद बहुत सारे लोगों के कंसाइनमेंट भेजते हैं, पेमेंटें फंस जाती हैं, वहाँ जाकर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, जेल में चला जाता है। जब कोई भी इंडियन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उन कोर्ट्स में, तो तब भी वहाँ के जो इंडियन हैं फॉरेन कंट्री में क्राउन इमिग्रेशन से अप्रोच करते हैं कि सर अभी ये इंडिया का डॉक्यूमेंट चाहिए, इसको अपोस्टल करवा कर भेजिए। तो क्राउन वाले इस टाइप की चीज़ों की हेल्प करते हैं। मैंने फिर बता दिया, हमारी जो वीडियो रहेगी वो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रहेगी और प्रैक्टिकली रहेगी। प्रैक्टिकली वही काम कर सकते हैं जो इस काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो अभी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करेंगे। जितने भी आपके एजुकेशन, किसी भी टाइप का आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, अगर वो आप 117 कंट्रीज़ में जाते हैं, हम शेंगन कंट्री की बात करें या रशियन कंट्रीज़ की बात करें, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर अगर आपने अपना इंडियन एजुकेशन डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। और शेंगन कंट्रीज़ के अंदर भी कुछ शेंगन एसडीएम अटेस्टेशन एक्सेप्ट करती हैं, एसडीएम अपोस्टल एक्सेप्ट करती हैं। कुछ कंट्री आपके एचआरडी जो डॉक्यूमेंट है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अटेस्टेशन होने चाहिए। वो एचआरडी मांगती है कि ह्यूमन रिसोर्स से भी आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होना चाहिए। डिपेंड है आप कौन सी कंट्री में अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंटों को अपोस्टाइल भी करवाना है किसी भी कंट्री के लिए, जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊँगा, तो आप हमें संपर्क करें। हम आपको बिल्कुल ट्रुथ बताएंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है किस वे से अटेस्टेड होगा या किस वे से अपोस्टाइल होगा और कहाँ से आपको ये ऑथेंटिकेट करवाने हैं।
तो उनके अगर ऑफिस के भी आपको एड्रेस चाहिए, चाहे एचआरडी का, चाहे आपको जो स्टेट अटेस्टेशन है जिसको हम मिनी सेक्रेटरीट कहते हैं, तो वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो उसके बाद एजुकेशन के बाद आपका पासपोर्ट, अगर आपके पासपोर्ट की किसी भी कंट्री में रिक्वायरमेंट है कॉपी की, तो कुछ कंट्री कहती है कि आप अपने पासपोर्ट की कॉपी को भी हमें क्या करवा कर भेजिए, अपोस्टाइल करवा कर भेजिए। जैसे मैं साइप्रस की एग्जांपल दे देता हूँ। साइप्रस में जब आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो आपके पासपोर्ट को भी क्या मांगते हैं, अपोस्टाइल। इसी तरीके से आपकी पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसी भी कंट्री में यूज़ करना है, चाहे वो पासपोर्ट वाली पीसीसी यूज़ करनी है, चाहे आपने कौन से एसएसपी की पीसीसी यूज़ करनी है, तो मैं सब बच्चों से, सब जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 100% पासपोर्ट की पीसीसी यूज़ करें, कहीं पर भी यूज़ करनी है, क्योंकि 90 से 95% कंट्रीज़ जो एसएसपी की पीसीसी होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो भी आपकी सेविंग हो सकती है। वो सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि लोग खज्जल खवारी हो जाते हैं। कोई फैमिली रियूनियन के केसेस डालने होते हैं, कोई इटली का है, कोई जर्मनी का है, या कोई पुर्तगाल का है, किसी भी कंट्री का कोई केस, चाहे स्पेन का डालना होता है। हमें मालूम है कि कौन सी कंट्री में आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल होने चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ जो गलत एजेंट है सिर्फ अपोस्टल के नाम पर ही पैसे कमाई जा रहे हैं, तो आपको इसमें भी बेनिफिट हो सकता है। इसी तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका डेथ सर्टिफिकेट है। अगर आपने कोई डेथ सर्टिफिकेट कहीं पर यूज़ करना है, कोई भी किसी की फैमिली की डेथ हो चुकी है, वहाँ की गवर्नमेंट कहती है हमें डेथ सर्टिफिकेट दो, तो वो भी अपोस्टल। डिवोर्स डिग्री हो सकती है, आपके अडॉप्शन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि अगर आपने फॉरेन सिटीजन है, आपने इंडियन बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो उसको आपने फ़ॉरेन में लेकर जाना है, तो उसकी अडॉप्शन डिग्री है वो हो सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी भेज रहे हैं आप, अपने कोई मकान बेचना है या आपने वहाँ पर कोई ऑफिस खोलना है, उसको जो अटेस्टेशन करवाना है वो कहाँ से होगी, वो ये कमर्शियल डॉक्यूमेंट आ गया पावर ऑफ अटॉर्नी। इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड या अटेस्टेड किसने करनी है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उससे होगी। इसी तरीके से अनमैरिड सर्टिफिकेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज एबिलिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कुछ कंट्री कोई अनमैरिड सर्टिफिकेट भी करते हैं, जो कि हमारे इंडियन फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर अगर उन्होंने शादी करनी होती है तो बहुत सारी कंट्री आपसे अनमैरिड या मैरिज सर्टिफिकेट मांगती, मैरिज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो है। इस टाइप के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो अपोस्टल करवाने पड़ते हैं, आपको ऑथेंटिकेट करवाने पड़ते हैं। कुछ आपको यहाँ पे अपने जो डिप्टी कमिश्नर है, डीसी, जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट है, जहाँ आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं पहले उससे करवाना पड़ता है, फिर स्टेट से करवाना पड़ता है जो मिनी सेक्रेटरीट, फिर दिल्ली में जाकर करवाना पड़ता है। अगर आपका किसी भी टाइप की क्वेरी है, चाहे एम्बेसी अटेस्टेशन की क्वेरी है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इसमें ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी कहीं पे। ये दिमाग वाले बना सकते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं, ऐसी वीडियोस बनाते हैं, क्लाइंटों के साथ काउंसलिंग करते हैं, पर फिर भी कुछ जो शरारती तत्व हैं, शरारती एलिमेंट है, उनका थैंक्स भी मैं करता हूँ, फिर भी बैड कमेंट्स लिखते रहते हैं। क्या कि यार ये गप्पे मारते हैं, फ्रॉड लोग हैं। देखो पैसे तो मैं ज़रूर लेता हूँ, पैसे तो देखो हर एक पर्सन ने लेने हैं, लेकिन साफ़ सुथरे बिल्कुल ट्रुथ बताकर, गप्पे मार के या फेक कमिटमेंट करके नहीं लेता हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट में अपोस्टाइल व्हाट्सोएवर है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अभी एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी आप इंडियन सिटीजन हैं, आप फॉरेन कंट्री के अंदर हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट क्या करवाने हैं, अपोस्टाइल करवाने हैं, तो उनके लिए मैं फ्री में ये सजेशन दे देता हूँ। तो आप अपनी जो इंडियन एम्बेसी है उस कंट्री के अंदर, उससे भी अप्रोच करके अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। अगर वो अपोस्टल नहीं करते तो फिर हमें संपर्क कर लीजिए, हम तो करके देंगे ही देंगे। अपोस्टल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई डोमेस्टिक है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी उसमें 100% हेल्प कर सकती है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।